तो आज हम बातचीत करेंगे कि जब हम अभिनय करते हैं, अभिनेता हैं, तो हम सबसे पहले सोचते हैं एक स्क्रिप्ट मिलने के बाद उस किरदार के बारे में। वो किरदार कैसा होगा, कहाँ से होगा, क्या होगा, उसने क्या किया है, उसके फैमिली में कौन कौन है, उसके जो पास्ट है उसका, तो पास्ट में क्या क्या रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बैकग्राउंड मेकिंग हम कह सकते हैं कि एक किरदार का जो बैकग्राउंड है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है अभिनेता के लिए, क्योंकि अगर अभिनेता को अपने आप को कोई और किरदार में तब्दील करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद से पहले बिलीव करना। क्योंकि जब आप एक किरदार करते हैं, चाहे वो उसका रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस है या रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन आपको उसकी जो एक रियलिटी है, जैसे मैं नेचुरल एक्टिंग लेके पिछले एपिसोड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, मैंने बातचीत किया था, तो वही एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी जो रियल जैसा है वो आपको क्रिएट करना होता है। और अभिनेता तभी उसके उस किरदार के हर इमोशंस को बहुत बारीकी से, हर सिचुएशन में वो कैसे होगा, क्या होगा, बहुत अच्छे से प्ले कर सकता है जब उसके खुद के पास वो एक सच्चाई होता है उस किरदार के बारे में। क्योंकि मैं जो हूँ, मैं सोमनाथ हूँ और मैं पैदा तो कोलकाता में हुआ हूँ, गांव में रहा, फिर दिल्ली आया, NSD मुंबई, आज एक्टिंग कर रहा हूँ, फिल्में रिलीज़ होंगी, एक्टिंग कोच हूँ, अपना थिएटर है, ये सब मेरा एक बैकग्राउंड है। मेरे घर में पापा है, तो ये सब मेरा बैकग्राउंड है। अब उस किरदार का भी एक बैकग्राउंड होगा। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि हमेशा दिमाग में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सबसे पहले चले जाते हैं कि उसका आउटर लुक पे, सिर्फ आउटर नहीं, उसमें कुछ सारे पॉइंटर्स होते हैं। वो पॉइंटर्स अगर हम दिमाग में रखें तो कोई भी किरदार को हम बारीकी से प्ले कर पाए, हर बार अगर उसको अपने जहन में रखें। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मैं सोम आपके साथ और आप देख रहे हैं ब्रेड बटर टोस्ट मेरे साथ, एक्टर्स, एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। और ये जो किरदार तक पहुंचना है, उसके इमोशन तक पहुंचना है, उसका एक प्रोसेस है, एक अभिनेता का एक प्रोसेस होता है। अगर वो प्रोसेस से हम नहीं गुजरते हैं, जैसे बचपन में हम पैदा होने के बाद चलना, खाना पीना, है ना, तो वो सब कुछ धीरे धीरे सीखते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसके बाद और पढ़ाई करते हैं, फिर हम नौकरी करते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है जो ग्रो करता है धीरे धीरे। उनका हर किसी का एक प्रोसेस है, तो चाहे आप कोई भी प्रोफेशन देख लो, प्रोसेस है। तो एक्टिंग करियर में भी एक प्रोसेस है और एक एक्टर का भी अपना प्रोसेस है और किरदार को बनाने के लिए भी प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको जैसे स्क्रिप्ट मिलता है, आप हमेशा हम सोचते हैं कि इसका लुक क्या होगा, इसका डायलेक्ट क्या होगा, इसका एक्सेंट क्या होगा। हम जैसे देखते हैं कि एक ट्रेंड है, बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि बॉडी को पतला करना और मोटा करना। ये एक, हम जब चाहे 10 किलो बढ़ा ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन्होंने 10 किलो बढ़ा एक्टिंग करने के लिए, या इन्होंने 15 किलो कम किया एक्टिंग करने में। बट वो हमें ज़्यादातर, हम उनको बोलते हैं कि ये मेथड एक्टर है। जो भी करते हैं इन सारी चीज़ों को बोलते हैं कि ये मेथड एक्टर है। तो अभी बॉडी कम करना मतलब आप उस कैरेक्टर के लिए उसका घटा रहे हो उसको। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई ऐसे एम्प्लॉई है ऑफिस में जो कि दिन भर बैठ के काम करता रहता है, तो उसका टोन बढ़ा होगा, तो आपने बॉडी वेट बढ़ा लिया। ओके, अभी आपको लगता है कि एक गरीब रास्ते का एक मतलब बेगर है, तो उसको मैं पतला बना रहा हूँ। अब बेगर का भी अच्छा फिजिक नहीं होता, ठीक ठाक वो भी नहीं है, लेकिन उसका अगर मान लो कि फिजिक बहुत पतला है, खा नहीं पाता, तो आपने एक प्रोसेस में हम गए और हमने उस तरीके का उसको प्लान किया। तो इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि जब फिल्मों में हम ज़्यादा देखते हैं कि ये ज़्यादातर होता है कि वेट कम किया इन्होंने वेट बढ़ाया इसके लिए, तो वो यूजुअली वो चलता है। लेकिन अगर हम हॉलीवुड में फिल्म में देखते हैं, हॉलीवुड के फिल्मों में, तो वहाँ हमें कई तरह के अलग अलग एक्टर दिखने को मिलता है। जैसे डैनियल डे लुइस, उनके जितने भी फिल्म है, जैसे माय लेफ्ट फिट, फैंटम थ्रेड,
फिर देयर विल बी ब्लड, तो लिंकॉन, तो इस तरीके के जो उनके और भी फिल्में हैं, नाम याद नहीं है, तो डैनियल डे लुइस, नीचे नाम दे दूंगा, उनके बारे में आप सर्च करके देखें वो किस तरीके का अभिनेता है और उनका जो काम रहा, किस तरीके का काम रहा उनका, उनके जो सारे फिल्में हैं वो देख लें। फिर अब क्रिश्चियन बेल, जिन्होंने वो जोकर वाला जो बैटमैन है, बैटमैन का आई थिंक लास्ट पार्ट है तो वो उन्होंने किया है, ओके। और उसके बाद उन्होंने वाइस करके एक फिल्म किया है उनका, द मशीनिस्ट करके एक फिल्म है जिसमें उनका वेट बहुत ही कम था, आई थिंक 2010 के आसपास का फिल्म है, क्योंकि बैटमैन 2012 में था। तो क्रिश्चियन बेल, ये दोनों एक्टर्स को मैं अभी दोनों ही नाम बता रहा हूँ, इन दोनों को आप लोग देखें। अब अगर आप देखेंगे क्रिश्चियन बेल का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो मशीनिस्ट होते हैं उसमें उनका ऐसे पतला बॉडी है, बिल्कुल ऐसे करके बॉडी है, और उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी ऐसे है बिल्कुल। अब मेरा भी एक दोस्त है जो ग्राफिक डिज़ाइन का काम करता है, और उसका ना मतलब दिन भर बैठ के काम करता रहता है, और उसका वो स्पाइन जो है वो दिन ऐसे ही रहता है हमेशा, और बहुत पतला है। मतलब वो क्रिश्चियन बेल का जो किरदार है बस वो थोड़ा फ्रेश दिखता है ये बंदा, बट उतना ही पतला, और उसका स्पाइन भी ऐसा ही है। तो अभी ये हो गया एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके लिए टाइम चाहिए होता है। अब हमारे पास तो टाइम होता नहीं है, क्योंकि हमें तो मतलब इतने पैसे तो नहीं मिलते कि एक किरदार के लिए मैं बैठा हूँ 6 महीना 1 साल दे रहा हूँ, जब तक अनटिल एंड अनलेस आप कुछ बन जाए। जैसे आमिर खान है, वो कर सकते हैं 2 साल लेके एक फिल्म, लेकिन हम नहीं कर सकते, तो इनिशियल स्टेज में नहीं कर सकते, और स्पेशली आप जब थिएटर कर रहे हैं तो भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको तो कोई एक किरदार करना है। आप अभी क्या करते हैं कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा, अगर आपका बॉडी का आपको नॉलेज होगा, फोकस पॉइंट्स के नॉलेज होंगे, तो उसको थोड़ा अगर आप कर सकते हैं तो उसी बॉडी में आप चीज़ों को थोड़ा चेंज करते हैं कि हाँ। उसके बाद हम जाते हैं कि हमारे जो डायलेक्ट हैं, जो एक्सेंट है, उस पर हम जाते हैं कि ये कौन सी जगह से है और इसका किस तरीके का डायलेक्ट है, या फिर उसमें हम क्या क्या वर्ड जोड़ सकते हैं। जैसे मैं जब NSD में अनुराधा कपूर जी, उनके साथ एक प्ले कर रहा था, नाले वाली लड़की, तो उसमें एक पुलिस ऑफिसर जो कि हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर से हैं, तो उनको कोई मैडम जी हमारा काम है, तो ये एक तरीका था उसका कि मैडम जी हमारा काम है। तो ये जो हरियाणा के लोग एक स्टाइल में बोलते हैं, वो जो एक डायलेक्ट है उनका, उसको छू के जा रहा था कि हाँ, थोड़ा बहुत लगे कि ना लगे कि ये लगे हाँ हरियाणा के बॉर्डर से अगर है तो उसको बिलीव कर सकते हैं। अब वो हो सकता है। अब ये जो मैं किरदार कर रहा हूँ, तो ये शेर व शायरी करते हैं, बहुत धीरे बात करते हैं वो, तो बोलते हैं कि देखिए आप बहुत 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 शुक्रिया। एक जैसे इसमें लाइन है, जैसे शुक्रिया जनाब, है ना, हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम कोशिश करेंगे जिस तरीके से भी हो हम आपकी मदद कर सकें। तो ये एक डायलॉग है ऐसा। तो अब ये जब अप्रोच करते हैं, तो मैंने जब इनको पूछा कि मेरा जो रूममेट है, ही इज़ फ्रॉम कश्मीर, तो एंड ही इज़ ऑल्सो अहमद तो उसको मैंने पूछा, उसने मुझे छोटे छोटे डिटेल्स बताए। अब आपके इर्द गिर्द अगर कैरेक्टर जैसा कोई इंसान है, आपको लगता है, मतलब आप एक्टर हैं तो आपके आसपास कुछ लोग हैं, तो उनसे आप थोड़ा उसके बारे में डिटेल पूछताछ करके ले सकते हैं। तो मैंने उसको पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझे उसने अपना टोपी भी दिया जो वो नमाज पढ़ने जाता है। अब उसने मुझे कहा कि सो लुक ऐसा होगा कि ये देखो मूंछ, तुम ये करके इसको 0.1 में मतलब रख सकते हो या उड़ा सकते हो, पूरा मत उड़ाना, रखो, और ये दाढ़ी तो है ही तो इसको रख लो। और मतलब स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ था कि आंखों में काजल या सुरमा, जो भी मेरे दोस्त हैं मैं जानता हूँ वो लगाते हैं। अब उसने मुझे एक बहुत अच्छा डिटेल किया, बोला कि जो इस्लामिक पीपल लाइक मुसलमान जो है, वो जब 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो उनका यहाँ पे ना पढ़ते पढ़ते थोड़ा एक ब्लैकिश हल्का शेड, उसने बोला कि ये हो जाता है। तो ये कैरेक्टर का डिटेल है, लुक के ऊपर एक डिटेल है। अब मैंने उससे बातचीत की, फिर से पता चला कि जो उर्दू शब्द है, एक है जैसे जनाब बोलते हैं, जनाब नहीं जनाब है, जनाब। तो मेरी एक स्टूडेंट भी है, वो उसने भी मुझे काफ़ी उन चीज़ों के बारे में बताया। जैसे एक शब्द है बढ़ोतरी, तो उसमें बढ़ोतरी भी बोल सकते हैं, बढ़ोतरी भी बोल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं, उस पर हमें काम करने की मुझे लगता है ज़रूरत है। ये काम हम करते हैं, लेकिन इससे भी पहले मुझे लगता है कि एक चीज़
बहुत डिटेल में है, जो ये एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज, इन हर हर चीज़ों को मतलब छोड़ के अगर आप रियल इमोशन तक पहुंचते हैं, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो किरदार है उसकी सोच कैसी है। पॉलिटिक्स लेके वो जिस एज में है, मान लो अगर वो 30 के एज में है, तो आप 18 के हैं और आप 30 का कोई किरदार प्ले कर रहे हैं, तो आपको 30 की एज की समझ होना ज़रूरी है। वो 30 के एज आज के टाइम पे अपने देश या अपने जो जाति हैं या दूसरे लोग, ये वो पड़ोसी, ये सारी चीज़ों के बारे में उसका जो टोटल एक होल वर्ल्ड है, उसका जो राय है दुनिया के लिए कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पेट्रोल का दाम बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, उस पर वो आर्गू करता है हमेशा, हो सकता है। तो वो इंसान किस तरीके से सोचता है, या उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपना ही काम करता जा रहा है। तो अगर वो इंसान होगा कि रफ होगा थोड़ा बहुत, कि करके बात करता है, हमेशा बहुत दर 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 बात करता है, हमेशा बहुत जल्दी में होता है, या हमेशा बहुत ही स्लो है, हर चीज़ में स्लो है, उसको खाने के लिए भी 40 मिनट लगता है, तो फिर वो अगर खाने के लिए स्लो आपको स्क्रिप्ट पढ़ के क्यों मिल रहा है कि वो 40 मिनट तक खाना खाता है, मतलब वो इंसान का एक तो वहाँ के रीज़न होगा क्यों खा रहा है, या तो फिर वो आम जिंदगी में वैसा है। जैसे मैं कहता हूँ कि ईगो कैसा है, अब जैसे मैं बोलूँ कि ईगो, उसके अंदर ईगो है, या वो अपने आप को महान मानता है, या वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेस है, कॉन्फिडेंट नहीं फील करता है हमेशा, या फिर वो बोल नहीं सकता, पब्लिकली स्पीकिंग शाई है बहुत, जो हम कहते हैं कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होता है वो है, या ये सारी चीज़ें उसके अंदर है एक इंसान के अंदर, कि हर चीज़ को लेके उसका एक पॉजिटिव अप्रोच है, तो कहते हैं हाँ हाँ होगा ये होगा, या तो फिर ऐसा है कि अरे यार वो होता, अरे यार ये ऐसा होता, यार ना मुझे लगता है कि अच्छा होता है यार पेट्रोल अगर मान लो कि 20 रुपये लीटर होता ना, और एक गाड़ी मिल जाती, मतलब 20,000 अच्छा होता है, ये है वो है, तो ऐसे कुछ वो बोलता रहता है, ऐसे मिल जाए। अब कोई है हो सकता है बोलता है अरे यार क्या है, गाड़ी खरीद लेंगे, बढ़ने दे, पेट्रोल 200 होने दे, उससे फर्क क्या, पैसे कमाएंगे खरीदेंगे भाई, 20 लाख का गाड़ी खरीदेंगे और 200 रुपये 250 रुपये लीटर पेट्रोल डाल नहीं सकते। तो ये दोनों का अलग अलग अप्रोच हो सकता है। कुछ लोग होते हैं मतलब बहुत हर चीज़ को लेके एक नेगेटिव अप्रोच है उनका, तो आपको आपके जो इर्द गिर्द के इंसान हैं उनको भी एक बार देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि वो चलता कैसा है बोलता कैसा है, वो ठीक है, बट वो हर चीज़ को लेके क्या बोल रहे हैं। आपके घर में भी आप देख सकते हैं कि आपके मम्मी का कुछ राय होगा, आपके पापा का कुछ राय होगा किसी चीज़ को लेके, हमेशा वो सेम टू सेम हाँ पे हाँ नहीं बोलते हैं। अगर पापा बोलते हैं नहीं ये मत करना, मम्मी कहते हैं अच्छा ठीक है एक बार कर देख क्या होता है। तो ये हो सकता है, जैसे मेरी मम्मी ने भी मुझे इनिशियल स्टेज में जा मेरे पापा हमेशा बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये तो मैंने जेंडर वाइज कह दिया, जेंडर वाइज हो गया। अब जैसे और भी लोग हैं, जैसे कोई मतलब न्यूज़पेपर देता है, पिछले 40 साल से दे रहा है, बट वो बहुत खुश है, चिल है, मतलब उसकी ज़िंदगी में, तो उसको ज़िंदगी का अगर थोड़ा हम जान पाएंगे अच्छी बात है। और कोई होगा कि अच्छा नौकरी कर रहा है, सब कुछ है, फिर भी बोलता है यार ये वो बहुत सारी चीज़ें, खुश नहीं रहता है ना, अपने अंदर घुटन महसूस कर रहा है। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके के अप्रोच होंगे, बातचीत होंगे, उनका जो बिहेवियर होगा, जो प्रेजेंस होगा, उनका बॉडी लैंग्वेज उस हिसाब से बदल जाता है। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है इंडिया में, मैं काम कर रहा हूँ देख रहा हूँ कि आपको उतना तो डिटेल नहीं मिलता, उतना टाइम नहीं मिलता, इन्वेस्ट में उतने सारे पैसे नहीं है, अगर पैसे है भी तो वहाँ पे सही से उसका उपयोग नहीं हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है देखा। तो जितना सपोर्ट एक एक्टर को मिलना चाहिए, जो ट्रेंड एक्टर हैं इसलिए उनको हेल्प मिलता है, वो क्यों है मैं कभी बनाऊंगा डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेंड एक्टर एंड नॉन ट्रेंड एक्टर। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो उस तरीके का काम होता सभी लोगों का और डिटेल में गहराई में जाकर सोचते, तो शायद हम कर पाते। लेकिन अभी ये जो सिचुएशन है इसमें भी हमें अच्छे से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जहाँ पे थिएटर कर रहे हैं शायद आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, आपने स्टैनिस्लॉव्स्की पढ़ा, आपने सैनफोर्ड माइजनर पढ़ा, आपने एंटोन चेखव पढ़ लिया, ब्रेस्ट पढ़ लिया, फिर आपने प्रसन्न जी पढ़ लिया, तो पढ़ तो आपने लिया लेकिन कर नहीं पा रहे। अब आपके पास प्रैक्टिकल जो है वो नॉलेज नहीं है। अब प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। परफॉर्मर, एन एक्टर इज़ अ परफॉर्मर, तो परफॉर्मर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो प्रैक्टिकल में स्ट्रॉन्ग हो।
प्रैक्टिकल अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली प्रेजेंट करना है। नॉलेज दे के दुनिया में नॉलेज आप दे सकते हैं, बट वो पढ़ाना हो गया, फिर आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन परफॉर्म करने के लिए बहुत गट्स चाहिए और अपने आप की समझ अपने आप की बॉडी में भी होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि आप जितना हो सकता है कैरेक्टर स्टडी में उसका एक मेंटली चीज़ों को देखें कि उसका नज़रिया क्या है। जब बड़ा कैरेक्टर है तो बहुत छोटा छोटा होता है, कभी कभी हमें ये सोच के भी करना पड़ता है कि अच्छा ये ऐसा है, ऐसे डायलॉग बोल के चला जाएगा, आया और झट से करके ऐसे चिल्ला के बोला अरे इधर जाओ, इतना ही कुछ बोला, इतना ही था एक सीन में, इतना ही। लेकिन इसके पीछे का एक रीजन होगा, क्योंकि वो अभी क्यों इरिटेटेड है। अरे वीडियो बना, दरवाजा बंद कर। हाँ, तो ये जो मैंने अभी झट से किया कि कोई आ गया, अभी काम कर रहा था तो मैं इरिटेट हुआ, तो अभी ऐसे नहीं बोल सकता ना अरे वीडियो। अभी ये भी बोल सकता हूँ कि अरे वीडियो बना रहा हूँ, बंद कर उसको। तो अब इसको बोलने का फायदा क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अरे बात कर रहा हूँ अभी अभी, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी, तो इसमें इंटरप्ट कर दिया, मुझे वीडियो काटना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो ये जो ये डायलॉग आ गया, अब इसके पीछे इसका पूरा रीजन है, उस सिचुएशन का है, उस पर्टिकुलर आदमी का। मैं आज तो सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिचुएशन को डेवलप कैसे करना है, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ कि वो कैरेक्टर जो है, उस कैरेक्टर का थॉट क्या है वो सोचो। और थोड़ा मैच्योर होते हैं हम चीज़ें करते करते, तो उस पर थोड़ा सोचो, उस पर ध्यान दो, तब क्या होगा। और उसके साथ आप अपने ऊपर काम करते रहोगे, वो भी मैं एपिसोड बनाऊंगा कि एक एक्टर को क्या क्या काम करने की ज़रूरत है, तब जाके आई थिंक ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम सही से हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो मुश्किल है कि हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। और जब काम कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को जितना फॉलो करते जाएंगे उतना एक्सप्लोर करते जाएंगे। जैसे मेरे पास भी ये सब नॉलेज नहीं था, मैंने काम करते करते इसको एक्सप्लोर किया कि हाँ दिस शुड बी अ प्रोसेस, बिकॉज हम कहीं से भी सीखते हैं। कैरेक्टराइजेशन का वर्कशॉप, अरे कैरेक्टराइजेशन का वर्कशॉप है, अब उसमें क्या है, कैरेक्टराइजेशन मेथड ऐसे मैंने बोला, बट डिटेल में जाना पड़ेगा ना शुरू से। 2 दिन में कैरेक्टराइजेशन किसी ने सिखाया, तो 2 दिन में कैरेक्टराइजेशन कैसे सीख सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके बारे का एक प्रोसेस है, उसके बारे में, वो प्रोसेस को हम जान सकते हैं, कर नहीं सकते झप से जाके कर देंगे, ऐसा नहीं है। करने के लिए एक बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत दिनों का एक प्रैक्टिस चाहिए। जैसे मैं आज ये बोल रहा हूँ, मैं कल काम करूँगा, फिर लगेगा कुछ बेटर कर सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ। इसलिए मैं देखता हूँ कि जो बड़े बड़े अभिनेता है, नसीब साहब, एक बार उनका इंटरव्यू देखा था, वो कहते हैं अरे जो पहले फिल्म करता था वो लगता है यार क्या है, क्या किया मैंने। लेकिन उस वक्त के नॉलेज के हिसाब से मैं जब देखता हूँ कि मैंने जब पीछे काम किया, तो उस वक्त के नॉलेज के हिसाब से मैंने उतना किया। आज नॉलेज बढ़ रहा है, आज कर रहा हूँ, फिर जब नॉलेज और बढ़ेगा तो मैं और बेटर काम करूँगा, सारी चीज़। तो ये ग्रोइंग एक प्रोसेस है और आप सबके लिए है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं इधर उधर, मैं इधर वो उधर, आप इधर वो इधर, तो ये सब ऊपर नीचे खड़े हैं, सभी लोग ना ग्रो कर रहे हैं। वो शहर में जैसे बिल्डिंगें बनती है ना, 1 2 उठता जाता है, फिर वो शहर बनता है, और शहर का सबसे टॉप बिल्डिंग है ना, तो वो ज़रूरी है कि इरफान साहब तो टॉप बिल्डिंग, तो हम सभी उसके इर्द गिर्द में छोटे छोटे बिल्डिंग्स बन रहे हैं। तो अभी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें दिमाग में, और मैं बोलूँगा कि अपने अंदर पेशेंस रखिए जब ये काम कर रहे हैं, और ज़रूर होगा, अच्छा होगा। आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका काम निखरेगा, लोग देखेंगे, आज कल परसों तरसों जब भी हो देखेंगे वो। और मेरा ये पक्का यकीन है, और यकीन जो है वो सच में तब्दील भी हो रहा है कि लोग जो हैं देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो यूट्यूब मुझे मैं लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और सिचुएशंस बेटर हो रहे हैं। तो डोंट लूज़ योर होप, नेवर लूज़ योर होप। आप कर सकते हैं, आप चाहे कहीं से भी हैं, आप क्यों ना राजस्थान के उस रेगिस्तान के बाजू में रहते हैं, या फिर हो सकता है आप आसाम में कहीं पहाड़ के ऊपर रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, या कश्मीर में कहीं लद्दाख के किसी कोने में रहते हैं जहाँ -30 डिग्री ठंड होती है, या फिर हो सकता है आप केरला में होते हैं, आप गोवा में हैं, आप हैदराबाद में हैं, आप कहीं से भी हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप बांग्लादेश में हैं। तो बांग्लादेश तो मैं गया हूँ, थोड़ा बहुत पता है। तो आप कर सकते हैं, और हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है। एंड जस्ट
आपको सही प्रोसेस पता करना है और सही प्रोसेस में जाना है, क्योंकि गलत जो चीज़ें हैं वो दुनिया में 99.99% है, और इस प्रोफेशन में स्पेशली सीखने के माध्यम में भी। तो आप सही दिशा में जाओ, सही दिशा में जाओगे, पहले भटकोगे, सही दिशा पकड़ लोगे तो आप अच्छे से जा पाओगे। अब कहाँ तक आप जाते हो वो आपको तय करना है ना। तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट भी कर सकते हैं, सोम डिसाइड मेरा आईडी है। और मेरी जो क्लास चलती है मुंबई में, जब मैं थिएटर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वहाँ का जो डिटेल्स है ना वो एक tac.india, इंडिया का INDIAA, ओके। तो वो एक इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और जाके आप क्लास में क्या क्या हम करते हैं थोड़ा बहुत आप चेक कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आप नए हैं तो फटाफट देख लीजिए। और क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या आपको पता चला चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट में थोड़ा लिख के बता भी सकते हैं, या इंस्टाग्राम में लिख सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए breadbuttertoast.b@gmail.com मेल आईडी है, तो वहाँ आप लिख सकते हैं कि आपके यहाँ से मुझे यूट्यूब चैनल से ये सब कुछ सीखने को मिला, एक्टिंग के बारे में जानने को मिला, मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बेटर हो रहा है, क्या बेटर हो रहा है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आप मुझे बताएं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो मिलते हैं बहुत जल्द, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा।